नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की एक सांप से विवाह कर लेती है? शायद ये सुनकर आपके मन में भी एक हल्की सी मुस्कान आई हो, जैसे ये कोई पुरानी लोक कथा हो या फिर किसी किताब के पन्नों से निकली कोई कल्पना। लेकिन रुकिए, जो आप सुनने जा रहे हैं वह न तो केवल एक कहानी है और न ही किसी मनगढ़ंत कल्पना की उड़ान। यह एक ऐसी कथा है जिसमें लिपटी है रहस्य की गहराई, आस्था की शक्ति और आत्मा की पुकार। हर शब्द, हर मोड़ एक संदेश है, एक अनुभव है जो अदृश्य होकर भी महसूस होता है। तो आइए प्रवेश करते हैं उस रहस्यमयी संसार में, जहां हर कदम पर कोई चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व की बात है। भारतवर्ष के अज्ञात किनारे पर एक शांत, सुरम्य और प्रकृति की गोद में बसा गांव था, अनंतपुर। यह कोई साधारण गांव नहीं था। वहां की मिट्टी में एक अलग ही सौंधी महक थी। हरे भरे खेत दूर तक फैले हुए थे, मानो धरती ने अपनी हरी चादर ओढ़ रखी हो। तंग लेकिन साफ सुथरी गलियां, जैसे किसी सादगी से रचे हुए चित्र का हिस्सा हों। हर शाम जब मंदिर की घंटियां बजतीं तो लगता जैसे समूची वादी में कोई अदृश्य शक्ति गूंज उठी हो। उसी गांव में रहते थे धरणी और कल्पना, एक सरल, स्नेही और शांत दंपत्ति। ना उनके पास कोई बड़ी संपत्ति थी, ना ही ऐश्वर्य के साधन, पर जो था वो था प्रेम, एक दूसरे के प्रति अटूट समर्पण और जीवन के हर क्षण में संतोष की गहराई। उनका छोटा सा मिट्टी का घर, जहां दीवारें भले ही कच्ची थीं, पर भावनाओं की नींव इतनी मजबूत थी कि वो घर किसी महल से कम नहीं था। प्रेम, आस्था और सादगी से रचा बसा वह जीवन मानो धरती पर उतरा कोई स्वर्ग हो, शांत, स्थिर और दिव्य। उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनकी बेटी आरुषि। जिस दिन वह इस धरती पर आई, उस दिन आकाश में इंद्रधनुष के 7 रंगों ने मुस्कुराहट बिखेरी थी और आसमान से बरसी हल्की फुहारों ने जैसे धरती को नहलाकर उसका स्वागत किया हो। गांव के बुजुर्गों ने उस दिन कहा था, यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह तो देवी का वरदान है। समय के साथ आरुषि बड़ी होती गई। उसकी मासूम मुस्कान, उसकी आंखों की चमक और उसकी सरलता हर किसी के दिल में उसके लिए प्रेम भर देती थी। वो मां कल्पना से रसोई के काम सीखती कि कैसे स्वाद में भावनाओं को घोला जाता है, और पिता धरणी के साथ खेतों की मिट्टी में उतरकर श्रम और धरती की महत्ता को समझती। उसका जीवन साधनों की दृष्टि से सीमित था, न रेशमी वस्त्र, न कोई आभूषण, पर उसके संस्कार और स्वप्न आकाश से भी ऊंचे थे। उसके लिए उसका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया था। वो जहां होती वहां जीवन का एक अलग ही संगीत बजता था। बिना आरुषि के वो घर जैसे अपनी धड़कनें खो देता। परंतु जीवन सदा वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी नियति अपनी एक ऐसी करवट लेती है जिसकी कोई पूर्व चेतावनी नहीं होती। एक वर्ष ऐसा आया जिसने पूरे अनंतपुर को हिलाकर रख दिया। गांव की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। न जाने कैसी रहस्यमयी बीमारी ने अपने पंजे फैला दिए थे। हर तरफ सन्नाटा था। गलियों में पहले जो बच्चों की हंसी गूंजा करती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी और डर का साया था। लोग दरवाजे बंद करके बैठे थे और हर घर की आंखों में चिंता की परछाई थी। पर यह संकट धरणी और कल्पना को भी न बख्श सका। एक ही सप्ताह में आरुषि, वो छोटी सी लड़की जिसके जीवन की किताब अभी खुली ही थी, एक अनाथ बन गई। उस उम्र में जब बच्चे मां की गोद में सपने देखना सीखते हैं, आरुषि की आंखों से उसका पूरा संसार छिन चुका था। कुछ दिन वह मौन रही, न किसी से कुछ कहा, न किसी को देखा, मानो समय थम गया हो, या शायद उसके भीतर ही कोई गहरी खामोशी उतर आई हो। लेकिन फिर एक दिन जैसे कोई चिंगारी भड़क उठी। उसके भीतर आंसुओं को आंखों से नहीं, आत्मा से पोंछते हुए उसने जीवन से कहा, अब मुझे खुद ही अपने लिए जीना होगा। उसने खेतों में काम शुरू किया। धूप की तपन, कांटों की चुभन और मिट्टी की सख्ती से वह डरती नहीं थी। शाम को अकेली घर लौटती और रात के अंधेरे में एक छोटा सा दीपक लेकर बैठ जाती। शिव के सामने वह मिट्टी का दीपक केवल लौ नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा की बातों का माध्यम था। एक संवाद, एक रिश्ते की डोर उस ईश्वर के साथ जिसे वह बचपन से अपना सबसे बड़ा संबल मानती थी। उसकी सरलता, उसकी मेहनत और उसकी विनम्रता ने धीरे धीरे पूरे गांव का दिल जीत लिया। लोग कहते, इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी समझ, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। आरुषि की शिव भक्ति कोई रस्म नहीं थी,
वो पूजा नहीं करती थी, वो बात करती थी अपने भीतर के खालीपन से, अपनी पीड़ा से और उस मौन से जो शब्दों से परे था। गांव से थोड़ी दूर एक प्राचीन पहाड़ी थी जहां एक पुराना शिव मंदिर था। पत्थर की सीढ़ियां झाड़ियों और लताओं के बीच से होकर उस मंदिर तक पहुंचती थीं। वहां एक पुराना शिवलिंग स्थापित था जिसके ऊपर एक विशाल वटवृक्ष अपनी घनी छाया फैलाए खड़ा था। मंदिर के पत्थर भले ही पुराने हो चले थे, पर वहां की हवा में एक ऐसी दिव्यता थी जो आत्मा को छू जाती थी। जब भी आरुषि वहां जाती तो लगता जैसे समय थम गया हो, जैसे उसके भीतर का तूफान उस मंदिर की शांति में कहीं समा गया हो। एक सोमवार की सुबह न सूरज की पहली किरणें जैसे अनंतपुर की धरती को सोने से नहला रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और पंछियों की चहचहाहट उस सुबह को किसी भजन सा बना रही थी। आरुषि हमेशा की तरह मिट्टी के छोटे से घड़े में दूध भरकर पर्वत पर स्थित उस प्राचीन शिव मंदिर की ओर निकली। परंतु उस दिन कुछ अलग था। जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश कर शिवलिंग के सामने पहुंची, उसकी सांसें एक पल के लिए थम गई। शिवलिंग पर एक विशाल काला नाग लिपटा हुआ था। उसकी आंखें स्थिर थीं, फन झुका हुआ था और उसका गहरा काला शरीर शिवलिंग को चारों ओर से ऐसे जकड़े हुए था जैसे कोई ध्यानस्थ योगी समाधि में लीन हो। आरुषि के कदम रुक गए। डर ने कुछ पल के लिए उसके पैरों को जकड़ लिया। उसके हाथ कांपने लगे और मन में अनगिनत विचार दौड़ पड़े। पर तभी उसने गहरी सांस ली, अपनी दृष्टि को स्थिर किया और मन ही मन कहा, जहां शिव हैं वहां भय का कोई स्थान नहीं। उसने धीरे से घड़ा नीचे रखा और कांपते हुए हाथों से दूध को शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। नाग ने एक बार भी कोई हरकत नहीं की, बल्कि शांत भाव से दूध को स्वीकार किया, मानो वह वहीं का रक्षक हो, या शायद स्वयं महादेव का ही कोई रूप। दूध चढ़ाने के बाद वह कुछ क्षण वैसे ही खड़ी रही और तब देखा कि नाग धीरे धीरे शिवलिंग से हटकर मंदिर के एक कोने में सरक गया, जैसे उसका कार्य पूर्ण हो चुका हो। उसका आना भी मौन था और जाना भी। उस दिन के बाद आरुषि के भीतर एक अनोखी शांति समा गई, जैसे उसे कोई संकेत मिला हो, कोई अदृश्य संवाद जो शब्दों के बिना उसकी आत्मा से जुड़ गया हो। अब हर सोमवार आरुषि मंदिर जाती, दूध चढ़ाती और वहीं वह नाग पुनः प्रकट होता। ना वह अब डरती थी, ना ही चौंकती, बल्कि उसके मन में उस क्षण के लिए एक गहरा इंतजार बस गया था। वह जान चुकी थी, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे केवल हृदय से समझा जा सकता था। शिव और नाग और उसके बीच का यह रहस्यमय संबंध अब उसकी भक्ति का हिस्सा नहीं, उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। एक सोमवार ऐसा भी आया जब अनंतपुर की धरती पर तपती धूप कुछ ज्यादा ही कठोर हो गई थी। खेतों की मिट्टी सूखी और दरारों से भरी हुई थी और आरुषि दिन भर झुकी रही, हाथों में हल, माथे पर पसीना और मन में संकल्प। शाम ढलते ढलते थकान उसकी सांसों से झलकने लगी। वह जैसे ही थोड़ा पानी पीने को उठी, सामने वही काला नाग जमीन पर स्थिर बैठा, मिला ना फुफकार ना कोई हरकत, बस उसकी आंखें गहरी, शांत और रहस्य से भरी सीधे आरुषि की ओर देख रही थीं। उसका दिल एक क्षण के लिए धड़क उठा, पर अब वह उस डर को पहचान चुकी थी और पार कर चुकी थी। उसे अब यह प्राणी सिर्फ एक सांप नहीं लगता था, बल्कि कोई शक्ति, कोई संदेशवाहक, या शायद स्वयं शिव की ही कोई रहस्यमयी लीला। शाम होते ही वह मंदिर पहुंची और देखा कि नाग पहले से वहां मौजूद था। वह अपने उसी स्थान पर शिवलिंग के पास सर्पाकार लिपटा था, मानो हर सोमवार की उस भेंट को निभाने आया हो। लेकिन अगले सोमवार एक दृश्य ने उसके वर्षों पुराने विश्वास को झकझोर दिया। जब आरुषि मंदिर पहुंची तो शिवलिंग के पास उसे नाग नहीं मिला, बल्कि वह कुछ दूरी पर एक कोने में एक पुराने लकड़ी के संदूक के पास बैठा था। उसका सर्पिल शरीर संदूक के चारों ओर लिपटा था, पर उसकी दृष्टि अब भी केवल आरुषि पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में कोई अजीब सी पुकार थी, शांत, स्थिर, और फिर भी भीतर तक उतरती हुई आरुषि के कदम वहीं रुक गए। ये पहली बार था जब उस नाग को किसी वस्तु के पास इस प्रकार देखा गया, मानो वह न केवल मंदिर की रक्षा कर रहा हो, बल्कि किसी रहस्य की पहरेदारी भी कर रहा हो, या फिर किसी को बुला रहा हो जो उस रहस्य को समझ सके। किसी अदृश्य प्रेरणा ने आरुषि को आगे बढ़ने को कहा। उसने भय को पीछे छोड़ा और धीरे धीरे संदूक के पास पहुंची। संदूक बहुत पुराना था,
उसकी लकड़ी जगह जगह से फटी हुई थी, किनारों पर समय की काई जमी थी, मानो सदियों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। नाग ने रास्ता नहीं रोका, बल्कि एक ओर सरक गया, जैसे स्वयं चाहता हो कि आरुषि उसे खोले। उसने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया और देखा। अंदर कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी, सिर्फ एक तह किया हुआ भोजपत्र रखा था। परंतु उस भोजपत्र से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जैसे वह किसी स्पर्श की प्रतीक्षा में था, किसी आत्मा की पहचान के इंतजार में। उस क्षण आरुषि को अनुभव हुआ, यह कोई साधारण भोजपत्र नहीं, बल्कि उसके जीवन की कहानी का अगला अध्याय था, जिसे लिखना अब प्रारंभ हुआ था। आरुषि ने कांपते हाथों से वह भोजपत्र खोला। उसकी आंखें जैसे शब्दों पर अटक गईं। हर अक्षर जैसे उसकी आत्मा से कुछ कह रहा था, हर पंक्ति जैसे उसे किसी अनजाने संसार में खींच रही थी। मैं एक श्रापित आत्मा हूं, भोजपत्र पर लिखा था। कभी मनुष्य था, पर अपने अपराधों और मोह के कारण मुझे नाग रूप में जन्म लेना पड़ा। यदि कोई सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के 16 सोमवार तक मुझे दूध अर्पित करेगा, तो मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूंगा, फिर से मनुष्य रूप पा सकूंगा। क्षण भर को समय ठहर गया। आरुषि की सांसें तेज हो गईं, उंगलियां कांपने लगीं। क्या यह सब एक सपना था या कोई अलौकिक चमत्कार? उसने धीरे से सिर उठाया और देखा, वह नाग अब भी शांत भाव से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में न कोई हिंसा थी, न कोई गर्व, बस एक गहरी पीड़ा और एक आस। उस पल आरुषि को पहली बार यह प्राणी सिर्फ एक नाग नहीं लगा, बल्कि एक जीवित करुणामयी आत्मा की तरह लगा, जो अपने कर्मों से टूटा हुआ है, पर मोक्ष की राह तक रहा है। आरुषि की आंखें भर आईं। उसका मन भयभीत था, पर आत्मा अडिग थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को टटोला और धीमे स्वर में, जैसे ब्रह्मांड से कोई वादा किया, अगर मेरी भक्ति तुम्हें मुक्ति दे सकती है, तो मैं यह व्रत निभाऊंगी। जब तक 16 सोमवार पूरे न हो जाएं, मैं हर सप्ताह यहां आऊंगी। श्रद्धा, विश्वास और तुम्हारी मुक्ति की कामना लेकर अब हर सोमवार आरुषि केवल दूध लेकर नहीं जाती थी, वह फूलों की माला, बेलपत्र, दीपक और अपने भीतर की संपूर्ण श्रद्धा साथ लेकर जाती। उसके भाव बदल चुके थे। यह अब कोई साधारण पूजा नहीं थी, बल्कि एक आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने की यात्रा बन चुकी थी। समय के साथ उस रहस्यमय नाग और आरुषि के बीच एक मौन रिश्ता बनने लगा, जहां कोई शब्द नहीं थे, पर हर मौन में एक समझ थी। वह नाग, जिसे आरुषि ने कभी डर की नजरों से देखा था, अब उसकी पूजा का साक्षी बन चुका था। उसकी आत्मा से जुड़ा एक रहस्य, एक प्रतीक्षा और शायद एक अद्भुत प्रेम। अब वह नाग केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहा था, वह खेतों के किनारे दिखता। कभी तुलसी के पौधे के पास चुपचाप बैठा होता, तो कभी बरसात की रातों में आरुषि की कुटिया के बाहर फन फैलाकर खड़ा रहता, जैसे मौन में कह रहा हो, मैं हूं तेरा सखा, तेरा रक्षक। आरुषि जब थक कर खेतों की मेढ़ों पर बैठती, तो वह नाग पास के किसी पत्थर पर स्थिर पड़ा रहता, उसकी ओर निहारता, जैसे उसका मौन पहरा दे रहा हो। लेकिन गांव की औरतें इस अलौकिक रिश्ते को समझ नहीं पाईं। वे ताने कसने लगीं, पागल हो गई है ये लड़की, कौन सांप को दूध पिलाता है, एक दिन यही इसे डस लेगा। पर आरुषि के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वह सिर झुकाकर मुस्कुरा देती और तानों को ऐसे टाल देती जैसे कोई हवा की सरसराहट हो। उसे अब पूरा विश्वास था, यह केवल एक सांप नहीं, एक आत्मा थी, एक प्रतीक्षा थी, एक अधूरी कहानी जिसे पूरा करना उसका धर्म बन चुका था। और फिर आया वह दिन। 16वां सोमवार सुबह से ही कुछ अलग था। आकाश धुंध से ढका हुआ, लेकिन मंदिर तक जाने वाली पगडंडी पर सूर्य की हल्की किरणें फैली हुई थीं, जैसे स्वयं सूर्य देव ने उस मार्ग को आशीर्वाद दे दिया हो। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं साक्षी बनना चाहती हो। इसे एक महान पल की आरुषि दूध का कटोरा, फूलों की माला, बेलपत्र और दीपक लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर की सीढ़ियों पर पहला कदम रखते ही उसने अपने पैरों के नीचे एक कंपन महसूस किया, जैसे धरती की गहराइयों से कोई पुरातन शक्ति जाग रही हो। शिवलिंग के पास वही नाग लिपटा था, पर आज कुछ बदल गया था। उसके काले शरीर से नीली आभा निकल रही थी, जैसे किसी अनदेखी अग्नि में वह तप रहा हो। दीपक की लौ सामान्य से अधिक ऊंची और स्थिर जल रही थी, मानो समय रुक गया हो।
और ब्रह्मांड आरुषि की अगली आहुति की प्रतीक्षा कर रहा हो। आरुषि ने कांपते हाथों से दूध आगे बढ़ाया। उसकी नजरें सांप की आंखों में टिकी थीं। उसके मन में एक धीमी प्रार्थना गूंज रही थी, जो शब्दों से नहीं, आत्मा से निकल रही थी। जैसे ही दूध शिवलिंग के पास रखा गया, सांप ने धीरे धीरे दूध को स्पर्श किया और तभी उसका शरीर कांपने लगा। उसका फन ऊपर उठा, आंखों में तेज सी चमक उभर आई। मंदिर का माहौल भारी हो गया। हवा में कोई अदृश्य घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। फिर एक चमकदार प्रकाश पूरे मंदिर को आलोकित कर गया। सांप का शरीर उस प्रकाश में समाने लगा और कुछ ही क्षणों में वहां शिवलिंग के समक्ष एक युवक खड़ा था। लंबा, गंभीर और दिव्यता से भरपूर उसके वस्त्र स्वर्ण श्वेत प्रकाश में चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक साथ शांति, संघर्ष और प्रेम की झलक थी। आरुषि जैसे सांस लेना भूल गई। उस युवक ने धीमी पर गूंजती आवाज में कहा, आरुषि, मैं वही हूं, वही श्रापित आत्मा। मेरा नाम अमर है। कभी मैं एक अभिमानी राजकुमार था, जिसे अपने अहंकार के कारण नाग योनि में जन्म लेना पड़ा। पर तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही था जो मेरी मुक्ति का मार्ग बन गया। आरुषि की आंखें छलक पड़ीं। उसके होंठों से बस यही निकला, अब क्या तुम चले जाओगे? अमर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आरुषि, जब तक तुम्हारा हृदय मुझे स्वीकार करता है, मैं यहीं रहूंगा। अब मेरी यात्रा तुम्हारे साथ जुड़ गई है। उस पल मंदिर में समय थम गया। शिवलिंग के समक्ष जलती दीपमालाएं, घंटियों की अनसुनी लहर, बेलपत्र और पुष्पों की सुगंध सब उस मिलन के साक्षी बन गए। गांव के कुछ लोग जो इस चमत्कार के साक्षी बने, नतमस्तक हो गए। उसी मंदिर प्रांगण में अग्नि प्रज्वलित की गई मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी और अमर तथा आरुषि ने एक दूसरे का हाथ थामा, 7 फेरे लिए और एक वचन दिया, जैसे तुमने मुझे निस्वार्थ अपनाया, वैसे ही मैं जीवन भर तुम्हारे विश्वास का मान रखूंगा। अनंतपुर के उस शिव मंदिर में उस दिन केवल एक विवाह नहीं हुआ था, बल्कि एक आत्मा को मोक्ष और एक प्रेम को अनंतता मिली थी। समय बीत गया, मौसम बदले, खेतों की हरियाली ने कई बार अपना रूप बदला। गांव में नए चेहरे आए, पुराने चले गए, पर एक चीज नहीं बदली, आरुषि का वो सोमवार का व्रत। अब वह दूध नहीं चढ़ाती, न किसी नाग की प्रतीक्षा करती है। अब वो शिवलिंग के समक्ष बस एक छोटा दीपक जलाती है, जो उस विश्वास की स्मृति है जिसने एक आत्मा को मुक्ति दी थी, और एक प्रेम कहानी को पूर्णता। उसकी आंखों में जो नमी है, वो अब पीड़ा की नहीं, बल्कि कृतज्ञता की है। शायद इसलिए जब भी कोई मंदिर आता है, वह दीपक अब भी जलता हुआ मिलता है। एक स्त्री के निस्वार्थ प्रेम, उसकी भक्ति और एक अद्भुत रहस्य की कहानी का शांत पर जीवित प्रतीक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम में वह शक्ति होती है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। जो चीज हमें पहले डरावनी या रहस्यमय लगे, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। बस जरूरत है विश्वास, धैर्य और हृदय की सच्चाई की। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, आत्मा और आस्था की पुकार थी। एक ऐसी यात्रा जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कथा के साथ, जहां भक्ति के साथ होगा रहस्य का संगम और हर शब्द में समाया होगा शिव का आशीर्वाद। जय भोलेनाथ।